जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं हमारे देश के आम बजट की। बजट मतलब राष्ट्र के एक साल के धन का हिसाब किताब। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट आर्टिकल 112 में है, पर इसका नाम बजट नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए 3 मिनट से कम देर में बात करते हैं बजट की मुख्य बातों पर। खेत और किसानों के लिए 2022 में बजट था 1.32 लाख करोड़ रुपए, पर 2023 में है 1.25 लाख करोड़ रुपए, यानी कि कम हो गया है। अगली बात करें स्लैब की, टैक्स स्लैब की। 0 से 3 लाख की इनकम तक पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स है। 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स है। 9 से 12 लाख की इनकम पे 15% टैक्स है और 12 से 15 लाख की इनकम के ऊपर 20% टैक्स है। और अगर 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो महीने के तो 30% टैक्स है। टैक्स तो देना बनता है क्योंकि ये इनकम टैक्स है, आपका राष्ट्र, आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ? सस्ता मोबाइल फोन हो गए हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कपड़ा, हीरे आभूषण। महंगा सोना चांदी सिगरेट खिलौना। भाई महंगाई तो हो गई, अगर शौक रखोगे तो महंगा रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें आपके डेली लाइफ की नहीं है। गृह विभाग में बजट 1.85 लाख करोड़ रुपए और 2023 में 1.96 लाख करोड़, यानी कि बजट बढ़ गया है। इससे आपकी अच्छी सर्विस होंगी, आपको आपके देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होगी ताकि ज़्यादा भर्तियां होंगी, आपको बेनिफिट है। इसके अलावा अगर हेल्थ की बात करें तो 2022 में 86,200 करोड़ रुपए था और 2023 में 88,000 करोड़ रुपए, यानी कि बढ़ गया है। इससे भी आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलेंगी। इसके अलावा आगे बात करें तो कंज्यूमर के लिए 2.17 लाख करोड़ था और 2023 में 2.06, यानी कि कम हो गया है, यानी कि प्रायोरिटी कहीं और बढ़ा दी होगी। तो कोई बात नहीं, अगर कम हो गया है तो इससे आपको बेनिफिट ही होगा क्योंकि कहीं ना कहीं बजट बढ़ेगा और कहीं पे घटेगा। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास, यानी कि रूरल डेवलपमेंट। 2022 में 1.38 लाख करोड़ रुपए था, 2023 में 1.60 लाख करोड़, बढ़ गया है, यानी कि गांव के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। अच्छी बात है क्योंकि असली भारत गांव में ही है। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें हम तो एक नज़र में अगर बजट देखें, उपभोक्ता, मोबाइल टीवी सस्ते, सिगरेट आयातित, लग्जरी कारें महंगी होंगी, सोना चांदी सब महंगा हो जाएगा। मध्यम वर्ग की बात करें, अब 7 लाख तक आप पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वरिष्ठ नागरिक के खाते में स्कीम की सीमा बढ़ेगी। महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। और बजट में बढ़ोतरी है रेलवे में, और लोगों को घर देने के लिए 66% तक ज्यादा खर्च करेगी सरकार। इतना कुछ, यानी कि आपके अब की बार का बजट बहुत ही बेहतरीन बजट है। आम लोगों के लिए बजट है, एक राष्ट्रीय बजट है। बजट तो हर साल का अच्छा होता है, पर इस साल वाले की बात ही अलग है। जय हिंद, जय भारत।